बांग्लादेश ने फिर एक बार भारत की पीठ पर खंजर मार दिया है। क्यों मैं ये बोल रही हूँ दोस्तों? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश अग्री कर चुके हैं एक दूसरे के साथ जी वीजा फ्री ट्रैवल फॉर ऑफिशियल्स, यानी जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं एक दूसरे के देश में। अब मुझे शक जी होता है कि ये पाकिस्तान के वोकैबुलरी में ऑफिशियल का मतलब क्या होता है। अब हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं, हमें नहीं समझ आ रही। अब तो वीजा फ्री एंट्री हो गई है। असल में हिंदुस्तान ने समझ रखा था कि हम बांग्लादेश के वीजे बंद करेंगे और ये सरेंडर करेगा, माफी मांगेगा, हमारे आगे भीख मांगेगा और फिर हम इनके वीजे ओपन कर देंगे। लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ वीजे, और अब पाकिस्तानी बड़ी तादाद में आएंगे बांग्लादेश में और बांग्लादेशी जाएंगे पाकिस्तान में। इसी तरह जो देखें विजिट वीजे के ऊपर लगभग 7 से 8 बिलियन यूएस डॉलर एवरी ईयर अर्न करता था रेवेन्यू इंडिया बांग्लादेश से। लेकिन अब वो डाइवर्ट हो जाएगा कहाँ? पाकिस्तान में। और इसी तरह पाकिस्तानी आएंगे बांग्लादेश में। दोनों मुल्क मिलकर एक तो ट्रेड भी करेंगे और एक दूसरे मुल्क को फायदा भी पहुंचाएंगे। लेकिन इंडिया इसलिए यहां पर तड़प रहा है मछली की तरह, क्योंकि उन्हें खतरा है कि अगर पाकिस्तानी बांग्लादेश में आते हैं तो फिर भाई 7 सिस्टर भी तो हैं हमारी। यानी अंत भक्त इस तरह के इल्जाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर ऑफिशियल्स का इनको बहुत ज्यादा डर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एहसान खान और अपना रहा देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल। आशा को रही अपना रहा शुभाई वाल वाचन। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर एक रिपोर्ट लेकर आया है। वो कह रहा है कि देखें अब पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान वीज़ा फ्री एंट्री हो चुकी है। उनके ऑफिशियल्स इधर आ सकते हैं बांग्लादेश में और बांग्लादेश के पाकिस्तान में जा सकते हैं। उनके डिप्लोमेट्स आ सकते हैं, यानी जो एम्बेसडर्स होते हैं और इसी तरह जो हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगान होते हैं वो भी इजीली आ जा सकते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान में। दोस्तों ये है असल में तकलीफ, और वो अब कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई के जो अहलकार हैं वो आ सकते हैं बांग्लादेश में। भाई जो मर्जी आए जाएं, इसी तरह बांग्लादेशी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। आपको क्या मसला है? बांग्लादेशी इंटेलिजेंस जो फोर्स है वो भी आएगी, पाकिस्तानी भी आएंगे, पाकिस्तान की हुकूमत के लोग भी आएंगे, ऑफिशियल्स। जी हाँ, आपको क्या मसला है? एक दो आज़ाद मुल्क हैं और एक दूसरे की आज़ादी का उनको रिस्पेक्ट है, ख्याल है। आप कौन होती हैं बीच में टांग अड़ाने वाले? पहले ये तो बताओ। आपने तो सोच रखा था कि भाई हम इनके वीजे बंद करेंगे बांग्लादेश के, बांग्लादेशियों के, जो इतनी बड़ी तादाद जो टूरिस्ट की आती है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, इंडिया में घूमने फिरने के लिए या फिर मेडिकल वीजे के ऊपर ट्रीटमेंट के लिए। अब वो नहीं आ रहे, इसलिए इनको आग लगी हुई है। वो सारे के सारे अब देखें विजिट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए अब बांग्लादेशी पाकिस्तान में आ रहे हैं कश्मीर देखने के लिए। जी हाँ, पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है, मरी है जिसमें, बहुत खूबसूरत है। भाई आप एक बार इस्लामाबाद तो घूम कर देखें, भूल जाओगे सब कुछ। एक बार लाहौर में तो आओ, सब कुछ भूल जाओगे। ये है असल में इंडियन को इस वक्त जलन। तो दोस्तों ये इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। आखिर तक इस वीडियो को आपने जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश ने फिर एक बार भारत की पीठ पर खंजर मार दिया है। कैसे खंजर मार दिया? बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश अग्री कर चुके हैं एक दूसरे के साथ वीजा फ्री ट्रैवल फॉर ऑफिशियल्स, यानी जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं एक दूसरे के देश में। अब मुझे शक होता है कि ये पाकिस्तान के वोकैबुलरी में ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? क्या वो टेररिस्ट भी हो सकते हैं? क्या वो आईएसआई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है? ये आग है, आग। या फिर कोई और? मतलब ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न, यानी खतरे की घंटी बन चुका है। खतरे की घंटी। आइए समझते हैं इस मैटर को डीप में। आज के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। इन दोनों देश के बीच में ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और हाल ही में जो डेवलपमेंट्स देखी जा रही हैं उससे तो हमें पता चलता ही है कि किस तरीके से एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको उस हिस्ट्री में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पे
यही बांग्लादेश को हमने लिबरेशन दिलाया था। यानी जो लिबरेशन हुआ था 1971 का, शायद आज वो बांग्लादेश भूल गया होगा। उसी के लिए मुझे एक कहावत याद आती है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मतलब हमने सैकड़ों हजारों जो सैनिक है वो गवाए थे। हमने अपनी आईएनएस खुरकी खोई थी और इसी में 18 सैनिक थे और 176 सेलर्स थे दोस्तों, झूठ बोल रहे हैं, जिनकी जान चली गई जस्ट बिकॉज ये लिबरेशन ऐसा नहीं है हमने फाइट किया 1971 में बांग्लादेश बनाने के लिए, पाकिस्तान से आजाद करने के लिए। और आज हालत ये है कि हम एक साइड लाइन हो चुके हैं, हम दुश्मन बन चुके हैं और ये एक दूसरे के परम मित्र बन चुके हैं। तो ये कुछ देखा जा रहा है दोस्तों। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये इंदिरा गांधी का फेलियर था या फिर आज की मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है, जो हमने इतना मेहनत और इतने लोग गंवाने के बाद भी आज ये दिन देखना पड़ रहा है। चलिए खैर, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, शेख हसीना की जब गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है उन दोनों ही कंट्री के बीच में। अब ट्रेड किस चीज का हो रहा है, क्या आना जाना कर रहा है, ये तो हमें नहीं पता है दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं तो इनके देश के जो इतने सारे नागरिक है, जिसे अभी हम इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स कह रहे हैं दोस्तों, वो भी हजारों की मात्रा में भारत में अभी बैठे हुए हैं, रह रहे हैं। झूठ, ये खबर नहीं है, लेकिन ये वीजा फ्री अग्रीमेंट, वीजा फ्री अग्री कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जो कि ऑलरेडी टेररिस्ट को पनाह देता है, पालता है, रखता है। हो सकता है कि अब इनके भी देश में उसी तरीके से आए रहें और चीजें इंडिया के लिए खतरा हो। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है और आपने इंडिया की तकलीफ भी समझ ली होगी। यकीनन आप बहुत तेज हैं, क्लेवर, मैं समझता हूं आपकी सोच को, आपकी अप्रोच को, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, ये वजह क्या है, क्या इंडिया को तकलीफ क्या है। कुछ तकलीफ तो मैंने बताई है ना, क्योंकि वीज़ा फ्री एंट्री और फिर उसके बाद बहुत बड़ी तादाद बांग्लादेशियों की आ रही है पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए, स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए और पाकिस्तान से आ रहे हैं बांग्लादेश में, इसी तरह सैर सपाटे के लिए, विजिट वीज़े के ऊपर। तो ये है असल में इनको अब प्रॉब्लम। और अब कह रही हैं कि देखें, जो दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, वो आ जाएंगे। और भाई कहाँ आएंगे? टेररिस्ट को तो आप पाल रही हैं, यानी हिंदुस्तान बैक करता है। किस तरह से सारी दुनिया को पता है। कनाडा में आग लगाई सिख कम्युनिटी के खिलाफ, खुद हिंदुस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा सबको पता है। ये झूठे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मास्टर हैं, झूठे, यानी प्रोपेगेंडा बनाते हैं, करते हैं, बुनते हैं, सबको पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपने अब बताना है इस वीडियो के बारे में, फीडबैक जरूर देना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और एंजॉय कीजिएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती को लेकर के। अल्लाह हाफिज।